मृत्यु के व्रतधारी बन जाओ तुम। भीष्म कहा कि पिता महाराज, हमें तो इस दुनिया से कोई लोभ, कोई लालच, कोई स्वार्थ है नहीं, फिर आप हमें इच्छा मृत्यु के वरदान क्यों देते? क्या करेंगे हम इच्छा मृत्यु इतनी लंबी जीवन लेकर के? क्या करेंगे? लोग मरना नहीं चाहते, वही हम भी तो हैं, इसी संसार के लोग हम भी तो हैं, हम भी तो मरना नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब बैठ करके इस हस्तिनापुरी के गतिविधि को हम देखते रहेंगे। कहा हाँ पुत्र, मैं यही नहीं चाहता हूं। हो गया वही। सत्यवती से 2 पुत्र उनको जन्म दिया। गंगा पुत्र भीष्म को 2 सौतेला भाई हुआ, विचित्रवीर और चित्रांगद, और दोनों के विवाह काशी नरेश के बेटी से भीष्म ने करवा दिया, दोनों भाई को। लेकिन फिर भी शांतनु को हृदय में शांति नहीं मिली, मृत्यु के शैया पर पहुंच गया। जब मरने लगा तो गंगा पुत्र भीष्म को बुला करके कहा कि बेटा, अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुमसे कुछ भीख मांगना चाहता हूं। भीख? हाँ बेटा, भीख। कहा कि पिता महाराज, आपका अधिकार है, आप कहिए क्या चाहिए आपको, भीख क्यों मांगोगे? कोई बच्चा कितनी गाली भिड़ा से हटाइए थे, देखिए हटाइए बाबा उसको। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। कहा कि पिता महाराज को मांगी। कहा कि पुत्र, मैं तो मर रहा हूं, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मैं तो मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं, लेकिन तुम वचन दो कि हस्तिनापुरी को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक तुम्हारे घट में प्राण रहेगा तब तक तुम हस्तिनापुरी के साथ रहोगे। वहां भी गंगा पुत्र भीष्म गलती कर दिया, वचन दे दिया, ठीक है, जब तक मेरे घट में प्राण रहेगा मैं हस्तिनापुरी के साथ रहूंगा। वचन दे दिया, शांतनु मर गया। आगे चल करके धृतराष्ट्र और पांडव स्कूल में जन्म लिया। पांडु जी, सब कथा आप जानते हैं। धृतराष्ट्र के बेटा दुर्योधन जन्म ले लिया। अब पितामह भीष्म को क्या पता कि हम वचन देने जा रहे हैं और स्कूल में, इस हस्तिनापुरी में दुर्योधन जैसा कपूत जन्म लेने वाला है। दुर्योधन और पांडवों में, कौरव और पांडवों में कभी बना हुआ नहीं। बचपन से ही दोनों में स्पर्धा चल रहा था। जवान होते होते दोनों में इतना खटास पैदा हो गया कि राज्य का विभाजन हो गया। तो हस्तिनापुरी कौरवों के पक्ष में गए और खांडव वन पांडवों को मिल गए। तो हस्तिनापुरी के पक्ष में पितामह भीष्म को रहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो वचन दिया था कि हम सर्वदा हस्तिनापुरी के पक्ष में रहेंगे। तो बंटवारा हुआ तो दुर्योधन को मिल गया हस्तिनापुरी। अब पितामह भीष्म को नहीं चाह करके भी दुर्योधन के राज्य में रहना पड़ा। वचन दिया, सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, इसीलिए सोच समझ कर कीजिए जीवन के हर काम। बाबू हो, खांडव वन मिला पांडवों को, तो पांडव बड़ा उदास। भगवान कृष्ण पहुंचे तो 5 भाई पांडव हाथ जोड़ करके कहा, हे जनार्दन, ये जंगल, ये झाड़ी, ये बंजर भूमि हमारे हिस्सा में मिला है, हम क्या खाएंगे, हम कैसे अपने नगर वासियों को सुरक्षा करेंगे, ये वन में कहां रहेंगे। भगवान कृष्ण उनको सहयोग देकर
खांडवन को साफ सुथरा करवाया।